हेलो हाय, क्या हालचाल मेरे लाडलो। आ गए हैं तुम्हारे गौतम भैया एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे टफ लगने वाला चैप्टर ये तुम लोगों का है। इस चैप्टर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो तुम्हें यहां पर मैं बताने वाला हूं। इस चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो 4 से 5 मार्क्स का ये चैप्टर रहता है, जिसमें अक्सर एक 3 मार्कर क्वेश्चन आता है एंड साथ में एक एमसीक्यू आता है, जिसके अंदर वो आपसे इमेज बेस्ड कई बार पूछ लेता है, या कई बार इस चैप्टर से 2 मार्कर क्वेश्चन भी आ जाता है अलोंग विद द एमसीक्यूज। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, यानी कि इस वीडियो को देखने का मतलब है कि प्रिंट कल्चर तैयार। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है, दैट इज हाउ the imperial state in China had been the major producer of printed material for a long time, explain with the example। तो आप सब जानते हैं कि जब बात आती है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की, तो शुरुआत चाइना से ही हुई थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ। और वहां पर क्यों वहां की सरकार काफी बड़े लेवल पर प्रिंटिंग कल्चर को प्रमोट करती थी, प्रिंटिंग को प्रमोट करती थी, वो तुम्हें बताना है। तो बताना कि भैया शुरुआत वहीं से हुई थी। चाइना के अंदर सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, आम जनता तक मैसेज पहुंचाने के लिए, चाहे रिलीजियस और कल्चरल टेक्स्ट को प्रमोट करने के लिए, या सरकार अपने रूल्स अपने कायदों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करती थी, प्रिंटिंग का इस्तेमाल करती थी। तो ये सब बातें यहां पर तुम्हें लिखनी है। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ गया तो 3 पॉइंट्स लिख देना, अगर 5 नंबर में आ गया तो ये सारे पॉइंट्स लिख देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करता हूं बच्चों, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में तुम सब जानते ही हो कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने भारत के अंदर इंप्लीमेंट करा था, जिसका मेन मकसद था कि इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस को खत्म करना, यानी कि भारत के अंदर भारत के लोगों से उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को छीन लेना। तो यहां पर क्या था कि जितने भी इंडियन न्यूज़पेपर्स थे उनको कहीं ना कहीं सेंसर करने की कोशिश करी जा रही थी कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आप कुछ नहीं लिख सकते, अगर लिखोगे तो आपको और आपके राइटर को जेल में डाल दिया जाएगा, एडिटर को जेल कर दिया जाएगा। हालांकि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं था, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स इससे फ्री थे, सिर्फ और सिर्फ वर्नाकुलर यानी कि इंडियन न्यूज़पेपर्स के ऊपर यह लागू होता था। आगे चलकर के 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को खत्म करा था, बट 4 साल जो एक कानून रहा उसने बहुत ज्यादा गंदी तरीके से इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को खत्म करने की कोशिश करी। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, दैट इज प्रिंट नॉट ओनली स्टिमुलेटेड द पब्लिकेशन ऑफ कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस अमंग्स द कम्युनिटीज बट ऑल्सो कनेक्टेड कम्युनिटीज एंड पीपल्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्रिंट ने आम जनता के बीच में ना सिर्फ एक कंफ्लिक्ट पैदा करा, बल्कि आम जनता को जोड़ने का काम भी करा, कनेक्ट करने का काम भी करा। तो आपको बताना है कि कैसे प्रिंट से नए आइडियाज लोगों तक पहुंचे, किस तरीके से रिलीजियस डिबेट्स हमें यहां पर होती हुई देखने को मिली, कैसे अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ने अपने अपने न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, पब्लिकेशंस वगैरह शुरू करे, चाहे राजा राम मोहन रॉय रहे हों, चाहे हिंदू ऑर्थोडॉक्स सेक्शन रहे हों, सबके बारे में तुम्हें बताना है। और यह भी बताना है कि कैसे ये न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स लोगों को जोड़ने का काम करते थे ऑल ओवर इंडिया। तो ये सब बातें आपको इसके अंदर लिखनी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाता है वो आ जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलेटेड। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, पूछ सकता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है और उसकी क्या लिमिटेशंस है। तुम्हें बताना है कि मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, जो किताब हाथ से लिखी गई है, और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं कि भैया टाइम कंज्यूमिंग होती है, एक्सपेंसिव होती है, लिमिटेड अवेलेबल होती थी, फ्रजाइल होती थी, और साथ ही साथ एरर्स वगैरह की संभावनाएं ज्यादा रहती थी। तो जो भी लिमिटेशंस हैं वो तुम्हें बतानी है। घबराओ मत, ये पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके बाद आता है द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। किस तरीके से प्रिंट रेवोल्यूशन यूरोप के अंदर आया, जब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से हम मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ गए, हैंड प्रिंटिंग से हम मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ गए। तो आपको यहां पर बताना है कि किस तरीके से जोहान गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस ने काम करा, मेटल ब्लॉक्स के साथ चीजें हुई, बुक्स का मास प्रोडक्शन होने लगा, एनलाइटनमेंट थिंकर्स के जो आइडियाज थे वो आम जनता के बीच में स्प्रेड होने लगे, लोगों तक नॉलेज पहुंचने लगी, लिटरेसी रेट लोगों का यहां पर बढ़ने लगा, लोग डिबेट्स करने लगे, इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करने लगे। ये सब बातें तुम्हें यहां पर बतानी है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पर इस चैप्टर से लास्ट में बनता है, दैट इज कि प्रिंट रेवोल्यूशन ने कैसे लोगों के जीवन के ऊपर फर्क डाला, कैसे लोगों की जीवन बदल गए। तो आपको यहां पर बताना है कि किस तरीके से अब आम जनता पढ़ने लगी, एक रीडिंग कल्चर यहां पर डेवलप होता हुआ हमें देखने को मिला, किस तरीके से आइडियाज वगैरह स्प्रेड होने लगे, कैसे नॉलेज आम जनता तक पहुंचने लगी, लिटरेसी रेट बढ़ने लगा।
तो ये सब बातें तुम्हें इस आंसर के अंदर लिखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रिंट कल्चर चैप्टर से। क्या क्वेश्चन आ सकता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, वो मैंने तुम्हें बताया। बट अगर तुम मेरे से पूछोगे इस चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो पहला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, दूसरा है चाइना के अंदर प्रिंट कल्चर, और तीसरा है कि कैसे प्रिंट ने लोगों तक मैसेजेस पहुंचाए और उनको डिबेट्स के साथ तो जोड़ा ही जोड़ा, बट कैसे मैसेजेस के साथ भी जोड़ा। तो ये सब पार्ट, ये सब क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर लेना। बाकी लाइव सेशंस के अंदर लगातार आते रहो, कोई डाउट है तो पूछो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल द बेस्ट। चक दे फटे। गौतम लहानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।